कुलदीप यादव ने शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ की है और खुल के की है। अनबिलीवेबल। वो इसलिए नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी तो बॉलर है, उसकी तारीफ बैटिंग में हो रही है। ये तो परेशानी वाली चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि उनकी तारीफ बॉलिंग में होनी चाहिए लेकिन बैटिंग में हो रही है। नाकाबिले यकीन बात यह है कि तारीफ करने वाला एक इंडियन बॉलर है, वो भी उन हालात में जब टीम के प्लेयर एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते, और अगर वो हाथ मिला लेते हैं तो बात यहां तक आ जाती है कि उन्हें गद्दार करार दिया जाता है। और इस कंडीशन में कुलदीप यादव ने खुल के तारीफ की है शाहीन शाह अफरीदी की। कुलदीप यादव के दिल में कहीं ना कहीं इज्जत है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी प्लेयर्स की, बल्कि बाकी इंडियंस के दिलों में भी होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जैसे हो रहा है, ये करवाया जा रहा है और ये सब कुछ एक प्लांटेड है। प्लेयर्स का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो ऐसा नहीं करना चाहते। और इस बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक तो कुलदीप यादव की ये स्टेटमेंट, और इससे पहले अगर आपको याद हो, बल्कि आपने इतना गौर शायद ना किया हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच था उसमें पाकिस्तान के कौमी तराने के बाद, नेशनल एंथम के बाद कुलदीप यादव तालियां बजा रहे थे और फिर उन्हें एहसास हुआ कि भाई हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं, इस वक्त ये मैं नहीं कर सकता। वो एकदम से रुक गए, यानी कि पाकिस्तान के कौमी तराने के इख्तिताम पे वो तालियां बजा रहे थे, लेकिन हालात को देखते हुए वो एकदम से रुक गए। और अब उन्होंने मौका मिला उन्हें, और सवाल शाहीन के बारे में नहीं था, सवाल उनसे उनकी बॉलिंग के बारे में था, लेकिन वहां पे उन्होंने तारीफ की शाहीन शाह अफरीदी की। और शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें आड़े हाथों भी लिया था। जब मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उनको उनके ओवर में छक्का भी लगाया था और इंडिया के अगेंस्ट 33 रन बनाए थे 16 बॉल पे। लेकिन उसके बाद शाहीन ने फिर परफॉर्म किया बैटिंग में वर्सेस यूएई और 14 बॉल पे 29 रन बनाए, और ये बैटिंग भी शायद कुलदीप यादव ने देखी है और उसी वजह से उन्होंने तारीफ की है शाहीन शाह अफरीदी की। उन्होंने कहा है कि शाहीन बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है, और ये भी बोला कि शाहीन आजकल बॉलर्स को बुरी तरह से तोड़ रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो एक स्पोर्ट्समैन में होनी चाहिए। विराट कोहली के बारे में आपने देखा होगा, पिछले 2-3 दिन बड़े ज़बरदस्त ट्रेंड चलते रहे उनके लिए, और उनकी बड़ी तारीफ की गई कि जिस तरह से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट रन तो बनाते हैं, पाकिस्तान को हमेशा मैच उन्होंने हराए हैं, लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली के लिए एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे पाकिस्तान में मौजूद फैंस का दिल दुखे या पाकिस्तानी किसी का दिल दुखे। मैच में एक अच्छा खेल पेश करके अपने बल्ले से वो ज़रूर जवाब देते हैं, लेकिन कभी भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। और ये वो चीज़ है जो होनी चाहिए एक स्पोर्ट्समैन में। लेकिन जिस तरह से प्लेयर्स पे दबाव बनाया गया, जो हालात पैदा किए गए और उसके बाद नफरत का बीज बोया गया, उसे बेचा गया मीडिया के जरिए, लोगों ने उसे खरीदा, और उसके बाद ये हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते। और वो जो उन्होंने बेचा था, नफरत जो बेची थी, अब खुद ही परेशान हैं कि क्या करें कि ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो सका, मैच भी हुआ एशिया कप का, और फिर उसमें उन्होंने अपनी पब्लिक को क्या दिया, फिर नफरत दी, और पब्लिक ने फिर वो नफरत खरीद ली। यानी कि मैच हो गया। जो असल सवाल था वो ये था कि आप पाकिस्तान के साथ मैच कैसे खेल सकते हैं, लेकिन मैच हो गया। और फिर उन्होंने एक सियासत खेली जो उनका प्लान था, और नफरत को, टेम्परेचर को कम करने के बजाय नहीं हो सका, उनसे कम नहीं हो सका, तो फिर उन्होंने उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया और इंडियन अवाम को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। बहुत से लोग हैं जो बेवकूफ़ नहीं बन रहे अब, और वो ये समझते हैं कि जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया उनके साथ कर रहे हैं, अब उन्हें समझ आना शुरू हो गई है। तो कुलदीप यादव ने जो स्टेटमेंट दी, खुल के दी, मीडिया के सामने दी, इस पर कुलदीप यादव का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे। और यही है एक चीज़ जो एक असल खिलाड़ी को साबित करती है कि ये असल खिलाड़ी है। और कुलदीप यादव ने एक ना सिर्फ अच्छा खिलाड़ी है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। आज उसने ये साबित कर दिया है।